हेलो एवरीवन, नीट और जेडब्ल्यू वालों के लिए आपके बोर्ड एग्जाम को लेके और आपके केमिस्ट्री में जो कंसेप्ट्स है, पार्टिकुलर टॉपिक्स है, उनको लेके हम क्वेश्चंस की सीरीज बना रहे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में और नीट और जेईई एग्जाम में आपकी बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, आ जाइए भाई। देखिए, स्पेशली फॉर बोर्ड एग्जाम पहला क्वेश्चन है सीबीएसई वालों के लिए, एचबीएससी वालों के लिए, कोई भी स्टेट बोर्ड एग्जाम हो, केमिस्ट्री में आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे और आपको कैसे आंसर करना है वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, ऐसे ही आपको छाप के आना है पेपर में। ठीक है, तो चलिए भाई देखिए, आप लोगों के लिए पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होती है? ठीक है, टेल इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इट, इसके ऊपर तापमान का क्या इफेक्ट होगा बताइए भाई। करीब करीब अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो भाई 3 नंबर में पूछा जाएगा आपसे। 2 नंबर में ये वाला पोर्शन मोलैरिटी का, ठीक है, और 1 नंबर में इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इट। अब मोलैरिटी क्या होती है? देखिए, मोलैरिटी कंसंट्रेशन टर्म है जो हमें सोल्यूट कितना है एक सॉल्यूशन में ये बताती है। अब देखिए, इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे। मोलैरिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज व्हाट? मोलैरिटी। ये लिख के आएंगे आप डेफिनेशन। ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। मोलैरिटी फिर नीचे लिखेंगे भी, मोलैरिटी कैपिटल एम बराबर है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, इसको आप लिख सकते हैं भी एनबी से। ठीक है, बाई में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। देखो ऐसे मोलैरिटी सिंपली आपको याद ऐसे होना चाहिए भाई, एनबी। हम बी टर्म इस्तेमाल करते हैं सोल्यूट के लिए और ए टर्म इस्तेमाल करते हैं सोलवेंट के लिए। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाई में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और जब आप वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लें तो आपको वो मिलीलीटर एमएल में नहीं रखना है, लीटर में कन्वर्ट करना है उसको। ठीक है, मान लीजिए आपके पास कितने एमएल है, मैंने बोल दिया 200 एमएल सॉल्यूशन है, तो आप क्या करेंगे, लीटर में लेंगे, 1000 से भाग कर देना, टक 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 टक, और आपका जो आंसर है वो किस में आ जाएगा? अब लीटर में। कितना आ गया? 0.2 लीटर। सिंपल, तो आप 0.2 यहां रख देंगे। अब नंबर ऑफ मोल्स की बात करें, कैसे निकालते हैं भाई? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे निकालते हैं? सिंपल सी भाषा में, वेट ऑफ सोल्यूट बाई में मोलर मास एम बी से लिखते हैं, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, बी का मतलब सोल्यूट। अब भाई ध्यान दीजिए, यहाँ पे वेट का मतलब किससे है? मास से ही है। आपका ऐसा नहीं कि एमजी यूज करना है, आपको मास, आप ये समझ सकते हैं यहाँ पे जितना सोल्यूट का आपको मास दिया हुआ हो, हम इसको लिखते हैं डब्ल्यू से। ठीक है, केमिस्ट्री में हम वेट और मास को इक्विवेलेंटली ही डील कर देते हैं। एक्चुअल में डिफरेंस है, वेट होता है मास को जब आप मल्टीप्लाई कर दें किसी जी से तब बनता है वेट। ठीक है, बट हमने केमिस्ट्री में कॉमनली हम बोल देते हैं वेट, जिसका सिग्निफिकेंस है भी सिंपल से यहाँ पे क्या, केवल और केवल मास, द्रव्यमान का। ठीक है, तो ये मास ऑफ सोल्यूट है एक प्रकार से, बाई में एमबी, तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ये था भाई, इतना आप लोगों को अगर मोलैरिटी का क्वेश्चन पूछा जाए तो लिखना है। यूनिट क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स की यूनिट एमओएल, मोल। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में, लीटर इनवर्स। ठीक, आप इसको मोलर भी बोल सकते हैं, MOLAR। ध्यान रखिएगा, स्मॉल लेटर होना चाहिए, स्मॉल एम। यूनिट का लेटर हमेशा आगे वाला स्मॉल लेके चलते हैं आप। ओके, हो गया। तो ये था भाई अबाउट मोलैरिटी। अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब भाई जहां वॉल्यूम होता है, क्या होता है? वॉल्यूम। अब हमें पता है अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर आपने तापमान बढ़ाया तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। मान लीजिए मैंने टेम्परेचर क्या कर दिया, इंक्रीज, तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज। अब मोलैरिटी और वॉल्यूम तो क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो मोलैरिटी क्या हो जाएगी भाई? डिक्रीज हो जाएगी। अब तो आपने तापमान डिक्रीज कर दिया तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा तो मोलैरिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज। बहुत बार पूछ लेते हैं आप लोगों से, ऐसी कौन सी क्वांटिटी इनमें जो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है? तो मोलैरिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। अब कंसेप्ट क्या है इसका? अगर कहीं पे वॉल्यूम आ रहा हो फॉर्मूले में, क्या आ रहा? वॉल्यूम, तो आप समझ लीजिए कि वो किस पे डिपेंड करेगी? टेम्परेचर पे, क्योंकि वॉल्यूम टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो सीधी सी बात है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने पे मोलैरिटी डिक्रीज हो जाएगी, टेम्परेचर घटाने पे मोलैरिटी इंक्रीज हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? ये सिंपल आप चार्ल्स लॉ के हेल्प से बता सकते हैं। बताइए भाई, क्या आपको ये समझ में आया? ठीक है, तो ये हो गया आपका कंप्लीट क्वेश्चन। यहां पे आपको लिखना है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, जैसे मैंने बताया, व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर देन वॉल्यूम आल्सो इंक्रीजेस। आप सिग्निफिकेंस बताना चाहे तो बता सकते हैं, ड्यू टू चार्ल्स लॉ, हेंस मोलैरिटी विल डिक्रीज। सिंपल हो गया भाई आपका क्वेश्चन।
अब हम एक न्यूमेरिकल करेंगे और मोलैरिटी का सिग्निफिकेंस समझेंगे, जो आपकी बहुत हेल्प करेगा मोलैरिटी से अगर कोई न्यूमेरिकल आ गया तो उनको अटेम्प्ट करने। ठीक है, देखिए चलिए भाई कैलकुलेट कीजिए मोलैरिटी ऑफ 68% नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन बाय मास हैविंग डेंसिटी 1.504 ग्राम पर ml। तो ये मोलैरिटी का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जिससे आपको मोलैरिटी के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उनको निकालने का कंसेप्ट आ जाएगा। ठीक है, समझो भाई, आप वीडियो पॉज करके आंसर निकाल सकते हैं। सबसे पहले आपको मोलैरिटी पूछिए तो तुरंत कैपिटल एम लगाइए। मोलैरिटी होती है, आपको होना चाहिए एनबी बाई में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, एनबी नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। देखो क्या सॉल्यूशन में ऐसा है, मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स नाइट्रिक एसिड के दे रखे हैं, नहीं दे रखे भाई। 68% नाइट्रिक एसिड दे रखा है, वो भी बाई मास। ठीक है भाई, नंबर ऑफ मोल्स नहीं है। हैविंग डेंसिटी और डेंसिटी दे रखी है। तो अब निकालते हैं भाई नंबर ऑफ मोल्स। कैसे निकालते हैं आप भाई, वेट ऑफ सोल्यूट बाई में मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है, अब मुझे बताओ 68% का मतलब, सबसे पहले पता होना चाहिए 68% का मतलब होता है बच्चों क्या, 68 बाई में 100, और बाई मास का मतलब होता है ये भी मास है, पर ये मास किसका होगा, ऊपर वाला बी सोल्यूट का, और नीचे वाला मास किसका होगा भाई, सॉल्यूशन का। ये है परसेंटेज। जब आपको ऐसे परसेंटेज में दे रखा हो कि वेट परसेंटेज दे रखी है आपको, तो आप समझेंगे, इसको तोड़ेंगे, क्योंकि परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। यहां से लगा लो आप। ठीक है, तो 68 बाई में 100, सिंपल। अब बाई जो लेंगे आपको क्या होगा, सॉल्यूशन का मास। ये मास ऑफ सॉल्यूशन है, ये मास ऑफ सोल्यूट है, आ गया मास तो पता चल गया सोल्यूट का हमें। मोलर मास HNO3 होता है फॉर्मूला नाइट्रिक एसिड का भाई, HNO3 निकाल लो। 16 तिये 48 और 14 62 और 1 63 ग्राम हो गए। एमबी भी आ गया हमारे पास, डब्ल्यूबी भी आ गया। क्या रह गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में। अब आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आप कैसे निकाल सकते हैं भाई, हमें पता है वॉल्यूम निकालना फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूशन बाई में डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। सिंपल, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है 100 ग्राम, डेंसिटी सॉल्यूशन कितनी दे रखी है 1.504 ग्राम पर ml, तो ml ऊपर आ जाएगा। ये आ गया आपका वॉल्यूम ml में कितना 100 1.504। ठीक है, ml रख दो ऐसा कैसा, और ml को हमें किसमें करना भाई, लीटर में। आप ध्यान रख लो, कर दो कन्वर्ट किसमें, लीटर में। तो ml को वॉल्यूम लीटर में डालना, तो 1000 से भाग कर दो, लीटर डल जाएगा, 20 से 20। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया हमारे पास 1 बाई में 1.504 इंटू में 10। और देखिए मैं आपको बहुत ही शानदार बात बताने जा रहा हूं इसके बाद। अब आपको टर्म रखनी है और आंसर निकाल दो। नंबर ऑफ मोल्स, डब्ल्यूबी कितना है भाई, डब्ल्यूबी कितना है 68। ठीक है, एमबी कितना है 63, आ गया हमारा नंबर ऑफ मोल्स। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है लीटर में 1 बाई ऊपर आ गया कितना भाई 1.504 इंटू में 10। कर दो इसको हल, 1। यहां से एक और फॉर्मूला निकल जाएगा। अब जब आप इसको हल करेंगे 63 से काटेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना 1.5 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया 15, अप्रोक्सीमेट आएगा भाई 1632 मोलर। मोलैरिटी आ जाएगी आपकी जब आप सोल्व कर लेंगे। अब यहाँ पे खास बात सुनिए, हमने क्या किया है भाई, वॉल्यूम का यूज करके, सॉरी डेंसिटी का यूज करके वॉल्यूम निकाला है मास से। सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम था हमारे पास, डेंसिटी दे रखी है, वॉल्यूम निकाल लिया हमने। बोलो है कि नहीं, निकाल लिया ना। ठीक है, आप लोग अगर आपको मास परसेंट दे रखी है, वैसे सुनिए क्या फॉर्मूला है डायरेक्ट मोलैरिटी निकालने का, क्या भाई मास परसेंट। अब ध्यान रखना ये मास परसेंट ही होनी चाहिए, मतलब मास बाई मास होना चाहिए। ठीक है, इनटू में डेंसिटी। अब डेंसिटी की खास बात ध्यान रखना आप, इनटू में 10 भाग में क्या, इनटू में 10 भाग में क्या भाई मोलर मास, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। सिंपल, ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं, मोलैरिटी आ जाएगी। कैसे अप्लाई करना है, मास परसेंट कितनी दे रखी है 68, देखो सेम टू सेम जो यहां पे आया। डेंसिटी ग्राम पर एमएल में 1.504 ग्राम पर एमएल में, इनटू में 10 10 बाई में 63 आना भैया। चाहे आप ये फॉर्मूला याद कर लो, सीधा मास में रखता मुझे याद होता तो कितनी है भाई 68, डेंसिटी कितनी एमएल में 1.504, डेंसिटी 10 इंटू में 10 आपको लेना ही है, क्योंकि देखो 10 अपने आप आ जाता है। यहां से देखो अपने आप 10 बन गया ना, ये 100 ग्राम भाई में 1000 आप एमएल को लीटर डालते तो यहां से 10 आता। साथ के साथ हमने ड्राइव भी कर दिया फॉर्मूला। ये वाला फॉर्मूला होता है किसके लिए भाई, मोलैरिटी के लिए। आंसर आ जाएगा बाई में कितना मास ऑफ मोलर मास सोल्यूट कितना है HNO3 है तो 63, H2SO4 होता तो 98 रख देते हैं आप। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। और अगर आपको ये क्वेश्चन आ गया मोलैरिटी का, ये बहुत ही कॉमन कंसेप्ट का क्वेश्चन है,
क्रिटिकल क्वेश्चन यही है मोलैरिटी को लेकर, जिसमें आप लोगों को वॉल्यूम नहीं दिया मिलेगा, परसेंटेज स्ट्रेंथ मिलेगी, सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकाल लेंगे, फिर सॉल्यूशन का मास मिल गया, फिर वॉल्यूम निकाल लेंगे डेंसिटी से। ये मोलैरिटी का टफेस्ट क्वेश्चन है एक प्रकार से, जो हमने अटेम्प्ट कर लिया, और ऑल्सो आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा ये। ठीक है भाई, तो ये था आपका भाई मोलैरिटी, और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम, नीट एग्जाम में बार बार पूछ सकते हैं, और ये फॉर्मूला भी साथ के साथ ड्राइव हो गया। बड़ा अच्छे से अप्लाई करना। फिर से सुनो, मास परसेंट में केवल आपको ये नंबर रखना है 68, परसेंटेज का मतलब यहाँ पे 100 मत लिख देना जब ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो आप। या आप अलग से, जैसे मैं नंबर ऑफ मोल्स अलग से निकाले, सिग्निफिकेंस पता है भाई इसलिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अलग से निकाल लिया, फिर रख दिया यहाँ पे, समय बचाने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर लेंगे। तो हो गया भाई मोलैरिटी क्या होती है, टेम्परेचर का इफेक्ट, और मोलैरिटी पे एक न्यूमेरिकल। एक बात और समझ लो बस, अगर कहीं पे आपको मैं ये 3m का मतलब बताऊं क्या है, मैं कह लूं किसी सॉल्यूशन की मोलैरिटी 3m है, इसका मतलब क्या है, सुनना ध्यान से। ये 3 इंडिकेट करेगा भाई नंबर ऑफ मोल्स को, किसको इंडिकेट करेगा, नंबर ऑफ मोल्स। जो सोल्यूट है उसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 3। मान लो 2m होता तो बताओ क्या मतलब हो जाता, 2 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। ठीक, इस m का मतलब है, अब हम कहते हैं ना डेफिनेशन में 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो इस m का मतलब है 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में, यानी 1 लीटर सॉल्यूशन में सोल्यूट 3 मोल है। ठीक है, हो गया भाई हमारा क्वेश्चन। तो आप आसानी से सिग्निफिकेंस निकाल सकते। अब अगर आपको ये फॉर्मूला मोलैरिटी का आता है, अगर परसेंटेज दे रखी हो तो ये वाला फॉर्मूला आपको लर्न याद रखना है आपको, तो आप आसानी से बहुत जल्दी ही 15-20 सेकंडों में आंसर निकाल देंगे। ठीक है, और भाई जो हमारी क्वेश्चन सीरीज है ये आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगी, क्योंकि यही क्वेश्चन चाहे वो सीबीएसई हो, एचबीएसई बोर्ड वाले हो या किसी भी स्टेट बोर्ड के हो, तो आप लोग आसानी से इन क्वेश्चंस को देख सकते हैं। और गाइज मेरी बात माने तो जितने भी क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट बनती जा रही है, आप इनको देखना और साथ ही साथ लिखना, लिखकर प्रैक्टिस करना। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे श्योर। ठीक है, बस मेन टाइम पे जब आप भूल जाते हैं ना एग्जाम में, वो आप तभी कर पाएंगे टाइम जब आपने प्रैक्टिस कर रखी हो, और इन्हीं में से छोटे क्वेश्चन निकल जाएंगे 1 नंबर के। ठीक है, तो अच्छे से मेहनत कीजिए, और किसी प्रकार कोई डाउट आए तो वो पूछ लीजिए, और पूरी प्लेलिस्ट आप देख डालिए। ठीक है, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। ठीक है, अब अच्छे से पढ़िए। ऑल द बेस्ट।